दोस्तों, जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देंगे ये अनमोल वचन। कृपया एक बार जरूर सुनें। अपनी प्रतिभा को क्षमता में बदलना है तो मन की पवित्रता के साथ गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करें। इच्छित फल प्राप्ति तब अवश्य होगी। अपने बल से छीनकर या कि अपने धन से खरीदकर वस्तुएं एकत्रित की जा सकती है, लेकिन गुरु कृपा पाने के लिए मन से पवित्र होकर अपना सर्वस्व समर्पित करना होगा। असफल होना आपकी गलती नहीं कही जा सकती। असफलता से प्राप्त अनुभव से जीवन में बदलाव ना लाना ही आपका गुनाह बन जाता है। शरीर के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के लिए अध्ययन बेहद आवश्यक है। इन्हें अपनी आदत बनाएं और जीवन को आनंद के रंगों में रंगें। भविष्य के अनुमान के लिए अतीत का अध्ययन करो और वर्तमान को सुधारने के लिए गुरु का स्मरण करो। ईमानदारी परमेश्वर का दिया बहुमूल्य उपहार है, लेकिन घटिया लोगों से उसकी अपेक्षा करना आपकी मूर्खता है। आलस्य परमात्मा के द्वारा दिए गए हाथ पैरों का अपमान है, अर्थात जीवित व्यक्ति की मृत्यु के समान है। यदि आप दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे तो आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अपनी नौकरी और व्यापार की भागदौड़ के बीच अपने माँ बाप के लिए वक्त अवश्य निकालें। जब कभी वे ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? परमेश्वर ने आपको जन्म के साथ कोरा कागज बनाकर धरती पर भेजा है। आप अपनी सोच, बोल और कर्म से खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। जीवन में सूर्य की किरण और आशाओं की किरण में खासी समानता है। जीवन के तमाम अंधकारों का समापन इन्हीं से संभव है। हर माँ का व्यक्तित्व अगरबत्ती की तरह होता है। माँ में आग है, धीरज भी है और सहनशीलता भी है। समय को स्वभाव से, सत्ता को समझदारी से, संपत्ति को सच्चे संबंध से मजबूत बनाएं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो और फिर बिना रुके उसे पूरा करने में जुट जाओ। आप जब आलोचना से डरने लगेंगे तो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई तोहफा चाहता है तो आप उसके साथ वक्त बिताएं। एक अदद मुस्कान के साथ संवाद बनाए रखें। सदैव याद रखें, वक्त ही सबसे कीमती है। जिसके साथ वक्त गुजारा वही उसका सही मायने में तोहफा है। दुनिया की कोई भी वस्तु ठोकर लगने से टूट सकती है, जबकि कामयाबी अक्सर
ठोकर खाकर ही मिला करती है। अगर आपकी निंदा करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो समझ जाएं कि आपकी शख्सियत उनसे बड़ी हो रही है। मिट्टी, मटका और रिश्तों से सिंचित परिवार का मोल सिर्फ बनाने वाले को ही ज्ञात होता है, तोड़ने वाले को नहीं। इसलिए ही रिश्तों की अहमियत को सदैव समझें। जब परमपिता परमेश्वर न्याय की चक्की चलाते हैं तो उसकी रफ्तार कुछ धीमी अवश्य हो सकती है, लेकिन पिसाई बहुत ही बारीक होती है। यकीन मानिए, यह तय है। आप अपने व्यक्तित्व को नमक की तरह बनाएं। आपकी उपस्थिति किसी को याद रहे या ना रहे, आपकी अनुपस्थिति में सभी को आपकी कमी आवश्यक रूप से महसूस होनी चाहिए।